अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्वेश्चन करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे मोमेंटम के, और इस टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के। इंक्लाइंड प्लेन के एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 14 और 15 एक तरह के हैं और 15 का जो रिलेशन है वो 16 से भी, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16। तो हियर वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये मोटर कार है, मैंने इसके व्हील्स बनाए, खाली व्हील बनाया है। ये मोटर कार 45 डिग्री के स्लोप पे जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। इस वक्त जो इसकी स्पीड है वो है 63 किलोमीटर पर आवर। स्टॉप्स वर्किंग सडनली। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 63 की स्पीड से चल रहा था, फिर थोड़ी देर बाद इसकी अचानक क्या हुआ स्पीड हल्की हुई और अचानक वो रुक गया। जब वो रुका स्टूडेंट्स तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। वेलोसिटी ज़ीरो कब हुई, जब वो इस स्पीड यहाँ रुका और आगे चल चल के थोड़ा सा यहाँ आके स्पीड ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब ये जो स्पीड थी ये थी इसकी इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड कितनी हो गई, फाइनल स्पीड हो गई ज़ीरो। अब निकालना क्या है, हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे चलना बंद हुई है ये गाड़ी, अगर यहाँ पे इस गाड़ी का इंजन चलना बंद हुआ है तो फ़ौरन तो नहीं रुक जाएगी गाड़ी, तो थोड़ा तो आगे चलेगी ना। तो फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने लिया है, यहाँ तक गाड़ी गई, और जब गाड़ी गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जब इंजन बंद हुआ और जब गाड़ी रुकी, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। मतलब इंजन बंद होने के बाद गाड़ी कितना चली, ये डिस्टेंस हमें मालूम करना है। तो हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में सबसे पहले आएगी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ 63 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 17.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा है 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और आखिर में लिखा हुआ है एज्यूम द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू भी यूज़ होगी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के 2 फार्मूले यूज़ होंगे स्टूडेंट्स। एक फार्मूला तो है S = VIT प्लस GT स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इस फार्मूले में टाइम आ रहा है। दूसरा फार्मूला स्टूडेंट कौन सा है, S = VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2G। ये फार्मूला है फार्मूला नंबर 2। ये फार्मूला यूज़ हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं A लिख देता हूँ क्योंकि लीनियर की बात हो रही है, लीनियर मोशन है यहाँ पे A। सही है। अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें वेलोसिटी फाइनल पता है, वेलोसिटी इनिशियल पता है, 2 एक नंबर है, 2 पता है, A नहीं पता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें A का पता होना लाजमी करना है। A पता, तो पहले A पता चलेगा तब जाके हमें क्या पता चलेगा, S पता चलेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे A भी निकालना है। सही है स्टूडेंट्स, तो A किस फार्मूले से निकलेगा स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन जब नेग्लिजिबल होता है तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है A = -g sin थीटा। इससे आ जाएगा आपका A। और दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, 2AS = VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा S। तो सबसे पहले निकालते हैं A। सॉल्यूशन फॉर A = -g sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। A एज इट इज़, G की जगह आएगा 9.8, साइन एज इट इज़, और थीटा की जगह आएगा 45 डिग्री।
अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है ये हम निकालते हैं। साइन 45 बराबर होता है 0.707 के, और इसको अगर माइनस के 9.8 से मल्टीप्लाई कराएं तो वैल्यू आएगी 6.929 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गई वैल्यू ए की। अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एस की। एस सॉल्यूशन फॉर एस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट कर दें। 2 एज इट इज, ए की जगह क्या आएगा, -6.929, एस की जगह एस एज इट इज, VF स्क्वायर, VF क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, VI स्क्वायर होगा 17.5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 6.929 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा -13.85 S। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, -17.5 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो यह आएगा 306.25, तो -13.85 S इज इक्वल्स टू -306.25। हमें S निकालना है, S एक तरफ और S के साथ -13.85 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करा दूं तो डिस्टेंस आ गया 22.11 मीटर, और डिस्टेंस हमेशा मीटर में होता है और पॉजिटिव होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का ताल्लुक क्वेश्चन नंबर 15 से है। पूरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इन प्रॉब्लम 15 फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार मूव्स। पहले भी डिस्टेंस निकालना था, अभी भी डिस्टेंस निकालना है, लेकिन पहले डिस्टेंस निकालना था, आखिर में लिखा हुआ था एज्यूम द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, लेकिन अभी क्या दिया हुआ है, इफ़ इट वेट्स 19,600 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 2000 न्यूटन। तो ये पूरा डेटा एज इट इज़ रहेगा, इसमें दो चीज़ों का एडिशन होगा। पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ है वेट दैट इज़ 19,600 न्यूटन, और दूसरी चीज़ है फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ 2000 न्यूटन। इन दोनों चीज़ों का एडिशन होगा। निकालना वही डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस निकालने से पहले एक्सीलरेशन निकालना ज़रूरी होता है। और एक्सीलरेशन किस फॉर्मूले से निकलेगा, उधर तो एक्सीलरेशन निकला था a = -g sin थीटा, वो जब यूज़ होगा जब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होगा, लेकिन जब फ्रिक्शन होगा तो फॉर्मूला यूज़ होगा a = -g sin थीटा -f/m। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। a एज इट इज़ -9.8 एज इट इज़, sin 45 एज इट इज़, -f/m। स्टूडेंट्स f क्या है, f फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि दी हुई है 2000 न्यूटन अपॉन m। m क्या है स्टूडेंट्स, m है मास, और मास किससे निकलता है, मास निकलता है वेट के फॉर्मूले से। ये देखें w = mg, w की जगह आएगा 19,600, मास एज इट इज़, g की जगह 9.8, यहाँ आके 9.8 को अगर मैं डिवाइड कराऊँ 19,600 से तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं। 19,600 डिवाइडेड बाय 9.8, 2000, मास आ गया आपका 2000 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आ गया मास, मास की जगह 2000 किलोग्राम। अब -9.8 एज इट इज़, साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707, माइनस ये दोनों कैंसिल आउट होगा, यहाँ 1 बचा, तो इन दोनों का आंसर आया था -6.929, -1 माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस कर लें तो आंसर आएगा -7.929। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा चेक कर लेते हैं। -6.929
-1 -7.929। अब हम डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस वही वैसे ही निकालेंगे, 2AS इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI², 2 एज इट इज़, ए की जगह आएगा -7.929, S एज इट इज़, VF 0, VI 17.5। तो 7.929 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 15.858, S 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसको हटा दें, -306.25, S के साथ 15.858 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इज इक्वल्स टू के डिवाइड हो जाएगा और 306.25 के नीचे आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, 306.25 डिवाइडेड बाय 15.858, इसका आंसर आया 19.3। तो डिस्टेंस माइनस से माइनस कैंसिल, 19.3 मीटर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव।